रामगढ़ में पूर्व सांसद जयंत सिन्हा ने औद्योगिक हादसों, श्रमिक सुरक्षा, मुआवजा और प्रदूषण को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। प्रेस वार्ता में उन्होंने हेसला, मुरपा, पुज्जू और हेहल में औद्योगिक इकाइयों में हादसों के निष्पक्ष जांच और रिपोर्ट सार्वजनिक करने की और दोषियों पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। पूरे प्रेस वार्ता के दौरान जयंत सिन्हा और क्या कुछ कह रहा है, ये सुनते हैं। मीडिया के सब साथियों को मेरा नमस्कार, जोहार। आप सब जानते हैं कि हम लोग रामगढ़ को एक आदर्श जिला मानते हैं और आदर्श जिला कई कारणों से। एक तो जो सरकारी योजनाएं हैं इनको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से ज़मीन पे उतारे हैं और रामगढ़ के वासियों को इस कारण बहुत फ़ायदा हुआ है। दूसरा कारण ये है कि रामगढ़ में उद्योग की जो गति है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है और यहाँ बहुत बड़ा निवेश हम लोगों ने करवाया है। आप सब लोग अवगत हैं कि किस प्रकार से पतरातू थर्मल पावर प्लांट हम लोगों ने इस जिले में लाया है, जिसमें 20,000 से ज़्यादा करोड़ का निवेश हुआ है और बहुत बड़े पैमाने पे ये पावर प्लांट यहाँ बनाया गया है और इससे रोज़गार का भी बहुत सृजन हुआ है। और तीसरा कारण जिस पे हम लोगों को बहुत गर्व है कि प्रशासनिक तौर पे भी बहुत कुछ जो रामगढ़ में होते आया है वो बहुत ही उत्तम श्रेणी का रहा है, बहुत ही उच्च श्रेणी का रहा है और इसमें राष्ट्रीय स्तर पे भी रामगढ़ को बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं और जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वाला प्रोग्राम है उसमें भी रामगढ़ को चिन्हित किया गया है। तो ये रामगढ़ की पृष्ठभूमि है, ये रामगढ़ की परिस्थितियाँ रही हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले जो घटनाएं आज के समय उद्योग क्षेत्र में रामगढ़ में हो रही हैं वो बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक है। मैं आपको बताऊं कि 6 अप्रैल को आप सबको मालूम है कि 5 मजदूरों की मौत हुई और 4 मजदूर घायल हुए। उसके तत्पश्चात 9 अगस्त को फिर बहुत दर्दनाक घटना हुई और इसमें 9 व्यक्ति घायल हुए। और इसी कारण मैंने सोचा कि मैं प्रेस वार्ता करूं और आपके सामने मीडिया के माध्यम से जनता को भी इसके बारे में अवगत कराऊं कि 22 अगस्त को मां छिन्नमस्तिका सीमेंट फैक्ट्री में 3 इंजीनियर की मौत हुई और 1 इंजीनियर घायल हुए। ये सब जो मामले हैं बहुत ही शर्मनाक हैं कि जहां उद्योग जगत में इतना हम लोग विकास कर रहे हैं तब भी ये दुर्घटनाएं होती चली जा रही हैं। आपको ये भी मालूम है कि दामोदर पुल जो था उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी और नागरिक होने के नाते विधायक जी, हम प्रकाश मिश्रा जी, हम लोग सब लोग मिलजुल कर तब हम लोगों ने दबाव बनाया। हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, हमने चीफ सेक्रेटरी साहब से निवेदन किया, जो पूरे कोल इंडिया के चेयरमैन थे, जो CCL के चेयरमैन रह चुके थे श्री PM प्रसाद जी, उनसे मैंने बातचीत की और थोड़ा बहुत समय लगा लेकिन तब भी दामोदर पुल का अब टेंडर हो चुका है और वहाँ काम चालू हो गया है। तो इस प्रकार से जो उस पर अगर हम लोग जोर लगाएं, हम लोग ध्यान दें तो उसका समाधान हो जाता है। और इसी प्रकार से अभी जो ये दुर्घटनाएं हो रही हैं इनके बारे में लोगों को जागरूक करना और प्रशासनिक कार्रवाई कराना ये हमारी जिम्मेवारी नागरिक होने के नाते बिल्कुल बनती है और इसी पे हम लोग आपके माध्यम के द्वारा जोर लगाना चाहते हैं। मैंने दुर्घटनाओं के बारे में बातचीत की जो अपने आप में बहुत दर्दनाक है, लेकिन साथ साथ आप लोगों को मालूम है कि इस पूरे क्षेत्र में क्योंकि उद्योग है, प्रदूषण भी चरम सीमा पे है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पूरा रामगढ़ जो है गैस चेंबर बन गया है। तो इसलिए दुर्घटनाओं को कम करना है, प्रदूषण को कम करना है और एक और गंभीर विषय जो है वह है ओवरलोडिंग का और ट्रक्स का। यहाँ भी ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल इधर से उधर पूरी तरीके से चल रही है, इस पे कोई पाबंदी नहीं की जा रही है, कोई इसमें लगाम नहीं लगाई जा रही है, दुर्घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। तो ट्रैफिक और ओवरलोडिंग पे भी कुछ ना कुछ प्रशासनिक कार्यक्रम करने पड़ेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं 3 प्रश्नों के साथ जो मैं प्रशासन के सामने रखना चाहता हूं। 3 प्रश्न और फिर उसके बाद माननीय विधायक जी भी अपनी बात रखेंगे आपके सामने। 3 प्रश्न जो मेरे हैं प्रशासन के लिए। आप लोगों को हम लोगों ने जिम्मेवारी दी है कि यहाँ आप प्रशासनिक कार्य करिए, लेकिन जब ये जिम्मेवारी मिली है तब आपकी जवाबदेही भी है और इस जवाबदेही में 3 गंभीर प्रश्न आते हैं। पहली बात, अगर ये दुर्घटनाएं हो रही हैं, अगर ये प्रदूषण हो रहा है, अगर ये ट्रैफिक है और ओवरलोडिंग है तो आपने सेफ्टी के तौर पे
ट्रैफिक के तौर पे, इंस्पेक्शन के तौर पे आपने क्या कार्य किए हैं वो पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आप प्रस्तुत करें और इसकी जवाबदेही मीडिया के माध्यम से आप करें। पहला, क्या काम किया है आपने सेफ्टी, प्रदूषण और ट्रैफिक पे, इसका आप हिसाब दीजिए। दूसरा, जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो इन उद्योगों में काम कर रहे हैं, उनको पूरे अपने अधिकार मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लेबर कोड पास किया गया है। लेबर कोड में फॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, सब लोगों को पीएफ मिलना चाहिए, सबको अपना ईएसआई का जो हक है वो मिलना चाहिए, कहीं कोई दुर्घटना हो तो अनुकंपा मिलनी चाहिए। ये सब जो लेबर के अधिकार हैं, इन लेबर के अधिकारों को लेबर को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि आपने उनको कॉन्ट्रैक्ट लेबर बनाकर उनके अधिकार आपने छीन लिए? इसका उद्योगपतियों को, इस क्षेत्र के उद्योगपतियों को स्पष्ट रूप से, और मैं इसको बहुत महत्व के साथ कह रहा हूं, स्पष्ट रूप से जनता के सामने आना चाहिए और इसकी जवाबदेही होनी चाहिए। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि उनसे प्रेस वार्ता कराइए और इन सब विषयों का उनकी तरफ से जवाबदेही लीजिए। और तीसरा, जब ये सब हो चुका है, जब ये सब घटनाएं हो रही हैं, तो प्रशासन की तरफ से क्या जांच की कार्रवाई की जा रही है, जांच की कार्रवाई में क्या आप लोग कर रहे हैं, इसके बारे में पारदर्शी तरीके से जवाबदेही होनी चाहिए। आज के समय हमारे लोकतंत्र में जनता अपने सवालों का जवाब चाहती है, जवाबदेही चाहती है। प्रशासन को, उद्योगपतियों को इन सब चीज़ों को पूरी तरीके से स्पष्टता से जवाब देना जरूरी है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना जो है बातों को समाप्त कर। जयंत सिन्हा ने हादसों में मृत और घायल श्रमिकों के परिवार को समय पर मुआवजा, इलाज, पुनर्वास, बीमा, पीएफ और एएसआई का लाभ देने की भी मांग की है। उन्होंने औद्योगिक इकाइयों में नियमित सुरक्षा निरीक्षण, मशीनों की जांच और श्रमिकों के प्रशिक्षण को जोर दिया है। साथ ही रामगढ़ में बढ़ते वायु प्रदूषण, धूल, औद्योगिक उत्सर्जन और ओवरलोडिंग पर चिंता जताई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं हुई तो मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया भी जाएगा।